हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का सच क्या है। आखिर किसे भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसके पीछे का पूरा सच आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, ये बात आप लिख के रख लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हीं को मिलती है जो इसके काबिल होते हैं। जो काबिल नहीं होते उनको नहीं मिलती। ट्विन फ्लेम जर्नी ही कहते हैं शेर दिल लोगों को मिलती है, जो इसको झेल सकते हैं। जब हम डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें भेज दीजिए प्रभु और हम इसको अच्छे से कर लेंगे। होता नहीं, जैसे कोई मूवी है उसमें सबको अलग अलग रोल प्ले करने के लिए मिलता है, तो उसमें जो मेन लीड रोल होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो जब उनको मेन रोल है उनका, तो क्या होता है, क्यों उनको रोल मिलता है सोचिए। वो समझ लीजिए उसके हीरो हीरोइन है ना, तो उनको क्यों मिलता है। असली रोल तो उन्हीं का है ना। को इसलिए मिलता है क्योंकि वो इसके लिए पूरा परफेक्ट हैं। उन्होंने जब डायरेक्टर फिल्म कोई साइन करवाते हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ मतलब कोई भी हीरोइन, कोई भी हीरो, कोई भी फिल्म करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ये हकीकत है। तो ऐसे ही जब हम ट्विन फिल्म जर्नी में आते हैं तो हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। हमें भी कहा जाता है कि तुम पक्का इसके लायक हो, तुम्हें पता है कि तुम ये रोल प्ले कर पाओगे। तो जो ट्विन फिल्म जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन है वो सबसे आगे खड़ी हो जाती हैं। हाँ हाँ, वो सबसे आगे खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए वो सैनिक तरह खड़ी हो जाएंगी कि मैं कर सकती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन एक बार हार मान जाता है, लेकिन फेमिनाइन हमेशा पूरी एनर्जी के साथ खड़ी हो जाती है, कहती है हाँ प्रभु मुझे भेज दीजिए, हाँ डिवाइन, हाँ यूनिवर्स मुझे भेजिए, मैं इस काम को अच्छे से कर लूंगी। और वही काम जब हम धरती पर आके हमें जब वही काम मिलता है तो क्या हो जाता है, हम टूट जाते हैं। तो जब तक हम उस लायक होते नहीं तब तक हमें नहीं भेजा जाता। ये लिख के रख लीजिए, ये मान के चलिए कि हम उस लायक है तभी भेजा गया है। आप कहते हैं मुझे इतना कष्ट है दीदी, मैं इस जर्नी में हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है, इतनी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो आपने ही साइन किया है, आप ही उसके लायक हो तभी उसमें भेजा गया। और आप डर जाते हो, आपको लगता है मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। नहीं, आप हारे नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो। वहां से आप मजबूत बन के आए थे, यहाँ तो लोगों ने आपको कमजोर बना दिया। यहाँ जैसे आपका जन्म हुआ, बस कहते नहीं है कि जैसे कोई पढ़ने में बहुत आगे हो और उसको दबा दबा के एकदम कमजोर बना दिए, जो बेचारा कहे कि मैं कुछ लायक ही नहीं हूँ, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है मैं पढ़ पाऊँ, मैं पास हो पाऊँ एग्जाम में। तो ये हाल है हमारा। तो हमें धरती पे कौन कमजोर बनाता है, हमारी फैमिली। तो ट्विन फिल्म जर्नी में फैमिली ही टॉर्चर करती है, फैमिली ही उसको एकदम कमजोर बना देती है, अबला बना देती है। फेमिनाइन की बात मैं कर रही हूँ। और लड़के भी अगर मान लीजिए कोई फेमिनाइन एनर्जी में आए हैं, लड़के भी हैं, तो उनको उनके फैमिली ही टॉर्चर कर करके उनको कमजोर बना देते हैं। तो ये होता है ट्विन फिल्म जर्नी में आने का सच। ये है कि हम उस लायक होते हैं तभी भेजा जाता है, और लेकिन हम यहाँ आके भूल जाते हैं। और तो ये अट्रैक्शन की नहीं, ये आध्यात्मिक जर्नी है। यहाँ हम अपनी सोल के पीछे अट्रैक्ट होके, पागल होके सोचे कि बस वो हमें मिल जाए, तो नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। और इस जर्नी को हम जितना स्पिरिचुअलिटी में जाके आगे ले जा सकते हैं उतना हम भटक के नहीं कभी कर पाएंगे इस जर्नी को पूरा, क्योंकि हमारी जर्नी कंप्लीट ही होती है आध्यात्मिकता से। हम जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुसेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है हमारा। हम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप भगवान की भक्ति करो, आप कहते हो ऐसे कहने दो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको लगता है मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लिख के रख लीजिए, इस जर्नी का पहला रूल है भगवान को पकड़ना। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे और मेडिटेशन, पूजा पाठ, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो जो उसमें नियम होते हैं उन सबका पालन करना पड़ता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे। और हम अपने ट्विन के पीछे अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि बार बार को हमें मिले, नहीं तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, तो समझ लो ये हमारी छोटी सी गलती हो जाती है। बहुत बड़ी गलती नहीं है लेकिन छोटी सी गलती है, वो हमें भटकाने के लिए, समझ लो हमें डिस्ट्रैक्ट कर तो वो हमें भटकाने के लिए हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। हमारे जैसे होता नहीं, रास्ते से हम भटक जाते हैं, तो हमें भटकना नहीं है। ये लिख के रखिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये चीजें बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और उस चीज को फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करेंगे आप तो समझ लो आप भटक जाओगे और फिर अपने सारे गोल से आप
समझ लो भटक जाओगे सारे। आपका काम है ट्विन से मिलना, आपका काम है सोल पर्पस करना, आपका काम है लोगों को अवेकन करना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका काम है सबसे ज्यादा तो अपने आप की ग्रोथ करना, अपने आप को अवेकन करना, अपनी एनर्जी को फील करना। तो सब आप भूल जाओगे, कुछ नहीं आएगा समझ आपको। फिर आप कैसे होता नहीं कि जैसे इंसान को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो एकदम पगला जाता है, तो पगलाए से रहोगे आप। और इंसान कहता है कि इसमें कष्ट बहुत मिलता है, तो लिख के रख लीजिए कि दर्द ही इस जर्नी का मेन गेट है, प्रवेश द्वार है। मतलब आप अगर इस जर्नी में एंट्री किए तो सबसे पहले आपका स्वागत दुखी करेगा। होता नहीं, जब आप इस धरती पर जन्म लेते हो ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, जन्म से ही उनको बहुत कष्ट दिया जाता है, बहुत ही कष्ट, बहुत ही ज्यादा उनकी लाइफ पेनफुल होती है। और कहते हैं कि मुझे कष्ट मिल रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा है, और लोग तो अच्छे से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरा तो हालत खराब हो गई इस जर्नी में, और मुझे इतना कष्ट इतना देते हैं डिवाइन, मुझे तरस ही नहीं खाते डिवाइन। तो डिवाइन तरस नहीं खाएंगे, आपको एक आकार देने के लिए ही डिवाइन इतना कष्ट दे रहे हैं। और ये डिवाइन कष्ट नहीं देते, हमारे कर्म ही देते हैं। हम जो जो कर्म पिछले जन्म में छोड़ के आए थे, जिसको हम पूरा नहीं किए थे, उसको कंप्लीट करने के लिए हम इस धरती पर आते हैं, और हम इस चीज का एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उस चीज को यहाँ आके भूल जाते हैं। तो डिवाइन का काम है हमें याद दिलाना। अब वो चाहे कहते हैं नहीं, जैसे छोटा बच्चा है, माँ से जिद कर रहा है तो उसको मार पीट के सही करते हैं ना, तो माँ भी तो अपने बच्चे को मारती है। आप भी अपनी मम्मी से, पापा से, किसी न किसी से तो मार खाए होंगे ना बचपन में, तो सब मार खाते हैं। तो डिवाइन भी अगर हम थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए टॉर्चर कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, मान लीजिए डिवाइन हमें थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, लेकिन देते नहीं हैं, लेकिन आपको लग रहा है, आप फील कर रहे हो कि डिवाइन दे रहे हैं, तो मान के रख लो कि हाँ दे रहे हैं। लेकिन क्यों? आपको सुधारने के लिए, आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए। और आपको ये जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मतलब अपने ट्विन के लिए ही नहीं, हर चीज में आप एकदम घबराए हुए रहते हो। कभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप सोचोगे कि अब मेरा क्या होगा, जब कुछ कमाऊंगी नहीं, कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं कैसे स्टैंड लूं अपने लिए। कुछ भी आपके अंदर का जो डर है, सब कुछ है, उस चीज को हील करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए ये जर्नी मिलती है हमें। इसीलिए इस जर्नी में हमें आना पड़ता है, इसके पीछे का असली सच यही है। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है परफेक्ट पार्टनर मिलाने या ढूंढने के लिए नहीं मिलती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें परफेक्ट आईना दिखाया जाता है, क्योंकि वो मिरर ही तो करते हैं हमें, हमारा ट्विन। मिरर करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अभी मैं खड़ी हूँ बढ़िया से, और मेकअप वेकअप करके खड़े हो जाओ, तो आईने में क्या होगा, मिरर में आप जब देखोगे अपने आप को तो एकदम अच्छा अच्छा दिखेगा। वही अगर आप अपने चेहरे पर हल्का सा कुछ भी ब्लैक कलर का कुछ भी लगा लो, एकदम बाल वाल उलझा लो, तो क्या होगा, आपका चेहरा एकदम भूतों जैसा लगने लगेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जितना परफेक्ट रखोगे, आईने में उतना ही तो परफेक्ट दिखेगा, और आप जितना आप उलझे पुलझे रहोगे, उतना ही आप उलझे पुलझे दिखोगे। तो मिरर है, मिरर तो आपको वही दिखाएगा जो आप हो। तो ये लिख के ले लो कि आपका जो ट्विन होता है वो आपको परफेक्ट पार्टनर के रूप में कभी नहीं मिलेगा। वो आपको ऐसे ट्रिगर देगा, ऐसे दुख देगा, ऐसे कष्ट देगा ना, कि आप शॉक्ड रहोगे कि ये मेरा सोल है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैं फॉल्स ट्विन में फंस गया हूँ, ऐसा तो नहीं है मेरा कार्मिक है। आपको इल्यूजन में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये इल्यूजन नहीं है। आपका ट्विन तो बहुत बुरी तरह आपको हर्ट करेगा। आप रोते रोते थक जाओगे, कहोगे मैं कितना रोऊं, अब मैं कितना दुखी रहूं इसकी वजह से। इसीलिए लोग मूव ऑन करने की सोचते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर कर देता है, मूव ऑन की सोच आएगी ही कि हम मूव ऑन कर लें, इससे ब्रेकअप कर लें। लेकिन नहीं, ये लिख के रख लीजिए कि समझ लो आपका आईना है, जो आपके अंदर कमियां हैं वो उसमें दिखेगा दिखेगा। जैसे मान लीजिए मेरी नाक टेढ़ी है, मान लीजिए रियल में मेरी नाक टेढ़ी है, ठीक, मैं शीशे में देखूंगी तो उस आईने में, उस शीशे में टेढ़ी ही तो नाक दिखेगी, सीधी कहाँ से दिखेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो है अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े सुंदर दिखो, नहीं, आप अंदर से ग्रो करो, आप अपने आत्मा को सुंदर बनाओ, मेडिटेशन ध्यान में बैठो, और जितना आप अवेकन होते चले जाओगे उतना ही आपके जो ट्विन है वो भी उतना ही अवेकन होगा। जितने आप अच्छे से भगवान को फील करोगे उतना अच्छे से वो भी फील करने लगेगा। ये कृपा होती है डिवाइन की, तभी तो ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। तो हमेशा याद रखना कि जो जो कमियां आप में है वो चीजें वो मिरर करेगा, और फिर उसी से आपको ट्रिगर देगा, वो वही चीजें आपको पिंच करके बोलेगा। मतलब आपके अंदर जो कमियां है ना वो आपको बताएगा।
जैसे आप हल्का कुछ ऐसा वर्ड बोलती होंगी जो उसे नहीं पसंद है तो बोलेगा, क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो बोलेगा कि ये चीजें छोड़ दो, ये ऐसे मत बोला करो। मान लीजिए आपने ऐसे कपड़े पहने जो उसको नहीं पसंद है, और हो सकता है वो आपके लिए भी पसंद ना हो। जैसे मान लीजिए मैं कम कपड़े पहन के कहीं घूमूं, मान लो बहुत शॉर्ट्स कपड़े पहनूं, और वो चीजें मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ये डिवाइन को पता है कि इसको ऐसे कपड़े सूट नहीं करते हैं, तो डिवाइन क्या करेगा, आपके सोल से आपको उसी के बारे में कहलवा के और आपको ट्रिगर दे देगा। आपको वो चीजें अच्छी लग रही है लेकिन आपकी सोल को बुरी लग रही है। अब आपका ट्विन क्या करेगा कि आपको उल्टा बोलेगा, फिर आप क्या करोगे कि मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ, जो मर्जी वो पहनो, फिर आपका ईगो ऊपर आएगा, ईगो ऊपर आएगा, उसको भी भगवान को हील करना है, तो भगवान कहेंगे अब तुम सुधरो। तब आप रोगे, बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, फिर धीरे 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 तब आप समझ जाओगे कि हाँ वो शॉर्ट्स कपड़े मेरे लिए सही नहीं थे। फिर अपने आप को जो फील करने लगते हो तब तब आप समझ लो परफेक्ट बन जाते हो। तब आपको लगता है कि तब आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि कोई भी मतलब शॉर्ट्स कपड़े इतने कम दिखे, बॉडी दिखे, ऐसे कपड़े तो अच्छे नहीं होते ना। तो ये चीजें जब हम नहीं फील करते, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए हमें चीजें नहीं फील करते कि शॉर्ट्स कपड़े पहनने अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उस चीज को हमें बताएगा वो कि ये बुरे होते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनो। और इसे हमारे आत्मा में ईर्ष्या भरी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ढेर सारे लालच भरे पड़े हैं, हम सोचते हैं इनको ठग लें, उनको बेवकूफ बना दें। तो मतलब ये सब चीजें इंटरनल में आती हैं। तो इंटरनल में क्या होगा, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, जैसे मान लो हम गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारा ट्विन क्या करेगा, हमें आके बताएगा तुम गुस्सा बहुत करते हो, इसको सुधार लो। अगर नहीं सुधारोगे तो फिर क्या करेगा, उसी को ट्रिगर देगा, इतना कहेगा अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब फिर आप उससे बात करने के लिए आपको क्रेविंग बचेगी, आपको एकदम पागल कर दिया जाएगा। तो भगवान कहेंगे पहले सुधारो अपने आप को, पहले सुधारो। अब आप सोचते हो कि मैं उसको टॉर्चर करके उसको अपनी तरफ खींच लूं, वो कभी नहीं आएगा। वो चीजें अपने में सुधार करो। जब आप अपने में सुधार कर लोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हील हो जाएंगी चीजें, और फिर क्या होगा, फिर वो आपकी तरफ अपने आप आ जाएगा, भागने की जरूरत ही नहीं है। और जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको तो पता ही है कि आप अपने आप को भूले हुए रहते हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को तो भूल ही गए हो। आप कहते हो कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ दीदी, लेकिन सोचो, आप कहते हो लेकिन क्या है, नॉर्मल लोगों की तरह तो हो, कुछ अलग से करा आपने, नहीं किया ना, कुछ अलग से फील किया अपनी अपनी बॉडी में, नहीं किया। आप नॉर्मल की तरह उठ रहे हो, नॉर्मल लोगों की तरह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त हो बढ़िया से, जैसे नॉर्मल लाइफ सबकी होती है वैसे। कुछ अलग, मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी में आते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उनको कुछ अलग सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, और आप उस एनर्जी को भूल जाते हो। तो उस एनर्जी को जगाने के लिए जो है हमें ये जर्नी मिलती है। बहुत जगह तो कार्मिक पार्टनर का भी हाथ हो जाता है। ऐसा होता है कार्मिक पार्टनर इतना ज्यादा आपको टॉर्चर करते हैं, इतना ज्यादा आपकी लाइफ पेनफुल बना देते हैं कि आप क्या करते हो, फिर तुरंत भगवान को पकड़ते हो। आवेदन तो भगवान ही करते हैं, और कौन, हम खुद करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, हम ईश्वर की तरफ झुकते हैं, तभी तो होते हैं। वरना तो हम कितना भी हमारा ट्विन चाहे अवेकन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हमें इशारा वही देता है, कमियां वही गिनाता है, ये रहता है। जैसे होता नहीं कि जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी हाइट कितनी है और मेरी आंखें कैसी हैं, मेरा नाक कैसा है, ये चीजें मैं तो नहीं बता सकती ना अपने आप, क्योंकि मैं देख ही नहीं रही हूँ। वो तो शीशा है तो देख लेती हूँ, हो सकता है शीशे में भी कमी ना दिखती हो, मेरे बोलने में कितनी कमी है, वो चीजें कौन बताएगा, सामने वाला बताएगा। तो ऐसे ही वो चीजें कौन बताता है, हमारा ट्विन बताता है। जितने अच्छे से हमारा ट्विन समझेगा हमको, जितनी कमियां गिनाएगा उतना सब, और कोई नहीं गिना सकता। आप भी मेरे अंदर उतनी कमियां नहीं बता सकते जितना मेरा ट्विन बता पाएगा। और ये जो रनर चेजर होता है, रनर चेजर वाला जो हमें इस जर्नी में एक अध्याय मिला है, ये लेसन सीखने को, रनर चेजर वाला, तो ये इसलिए मिलता है क्योंकि हमें सिखाने के लिए आते हैं, और वही सिखाना है कि अपने आप से प्यार करो, अनकंडीशनल लव सीखो, यही सब, अपनी हीलिंग करो और अपने डर से निकलो। मतलब हर चीज के लिए हमें सिखाने के लिए ही रनर वाला काम हमारा ट्रेन करता है, तभी वो रन करता है। कहते नहीं कि जाओ तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कभी दोस्त देखा नहीं जाता, जैसे मान लीजिए आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, कहती नहीं कि ये काम करो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दोस्तों दोस्तों हंसी मजाक में भी इतना चलता रहता है, तो सेम वही काम वो करता है। वो कहता है कि इतनी चीजें अपने अंदर हील करो, वो बताएगा नहीं, आपकी सोल आपको बताती है, वो आके थोड़ी ना बताएगा, वो बस उस पर आपको ट्रिगर देगा। वो भी नहीं समझ पाएगा कि मैं क्यों इसको इस चीज पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये यही रहता है। वो बस हमें फील करने की जरूरत होती है, हमें उस चीज को पकड़ने की जरूरत होती है। जब हम उस चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो उस चीज पे काम करते हैं।
तब ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है आगे हमारी सक्सेस होती है, वरना फिर आधी अधूरी हो जाती है। फिर वही है, फिर धीरे धीरे उम्र बीतेगी, फिर हम इस दुनिया चले जाएंगे, फिर इस जर्नी में आएंगे। तो आप कोशिश करो, आप इस जर्नी में हो तो इसको समझो और इसको जन्मों जन्मों के लिए मत छोड़ो, इसका अंत ही करना है। कहते नहीं, इसका अंत ही करना है। जैसे इंसान जब पढ़ाई करता है तो एग्जाम देके पास ही तो होना होता है, ये थोड़ी ना कि हर साल उसे एक ही क्लास में रहना है, नहीं रहना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि हमें इस जर्नी का अंत करना है, तो हमें सिर्फ भगवान के कहे हुए मार्ग पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी में घुसना है। और यूनियन का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम साथ रहें, यूनियन का मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी शादी हो जाए, नहीं। हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूनियन कराया जाता है। यूनियन का मतलब क्या है कि हम साथ रह के सेक्सुअल डिजायर पूरी करें, बच्चे पैदा करें, ये सब नहीं। यूनियन का मतलब ये है कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। अगर मान लीजिए ना मिला तो इसका मतलब हमारा यूनियन नहीं हुआ। जब हम अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को, समझ लो जब हम डिवाइन से अपने आप को मर्ज कर लेते हैं तो हमारा यूनियन हो जाता है। हमारा जो फिजिकल बॉडी में यूनियन ना हो, लेकिन हमारा सोल लेवल पे यूनियन हो जाता है। नहीं, हमें यहाँ सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए नहीं यूनियन करवाते हैं डिवाइन अगर यूनियन करा भी देते हैं ना, तो ये लिख के रख लीजिए कि आपको अपना सोल पर्पस करना पड़ता है। अगर आपका सोल पर्पस आपको नहीं समझ आएगा ना, तो यूनियन के बाद भी क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर एनर्जी बैलेंस रहेगी तो हमें यूनियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बैलेंस कर लेंगे अपने आप को। और फिर क्या होगा, हमारी वो क्रेविंग, हमारा वो डर सब खत्म हो जाएगा। हमें उसको खोने का भी डर खत्म हो जाएगा, हमें उसे पाने की क्रेविंग है वो सब मर जाएगी, अपने आप खत्म हो जाती है। और क्या बचता है, सिर्फ ईश्वर और आप और ये जर्नी। और देखिए, कभी कभी ये होता है, कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी और एक चूजन वन होते हैं, तो हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आता है, ये भी मान के चलिए। कभी कभी होता है चूजन वन भी अपने आप को ट्विन फ्लेम ही समझ लेते हैं। और क्या होता है कि वो सोचते हैं कि जरूर मेरा कहीं ना कहीं मेरा ट्विन होगा और मैं अपने ट्विन से मिलूंगी या मिलूंगा। नहीं, हो सकता है आप चूजन वन हो और आपका काम क्या है, सोल पर्पस, और आप उसी में भटके पड़े हो सकता है कभी मिले उसी उसी में भूले पड़े हो। नहीं, आपको ये चीजें बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपका ट्विन जब आएगा ना, तो अगर डिमांड लाना चाहेंगे, अचानक से आपके सामने आ जाएगा, जिसका नहीं मिला है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उस इल्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि हो सकता है आप चूजन वन हो सकता है आप अलग सोल बन के आए हो, ट्विन फिल्म जर्नी आपका हिस्सा ही नहीं हुआ और आप अपना सोल पर्पस करने आओ। बहुत ऐसी एनर्जियां हैं जो उनका ट्विन विन कुछ नहीं है, वो चूजन वन है और अकेले रह के अपना सोल पर्पस करते हैं। जैसे हमारे महान आत्माएं हैं, संत महात्मा हैं, ये लोग चूजन वन ही तो हैं, ये डिवाइन सोल ही तो रहते हैं। तो ऐसे भी एनर्जी आती हैं। तो इस भ्रम में कभी मत रहना कि हो सकता है कि मैं ट्विन हूँ या मेरा ट्विन आएगा। हो सकता है किसी का सोल पर्पस ही हो। सोल पर्पस क्या, समाज के लिए कुछ काम करना, मतलब हम समाज की सेवा करना। लग जाइए अपने काम में, अगर आपको मौका मिला है, बाई चांस आपको मौका मिला है कुछ करने का, तो आप कर लीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं लड़की हूँ कौन सा स्टैंड लूँ, बहुत चीजें हैं। हम देखिए, किसी के पास कुछ नहीं रहता तो आप मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर की जो दबी हुई वो शक्ति है, उस एनर्जी को उठाइए, ऊपर उठाइए, एनर्जी को जगाइए, अपने आप को जगाइए, मेडिटेशन ध्यान करिए, उस फेमिनाइन को जगाइए। और भक्ति से तो भगवान कहते हैं हर द्वार खोल देते हैं, सारे गेट खुल जाएंगे। करिए तो पहले, जब वो जाग जाएगा तो फिर क्या होगा, आप अपना सोल पर्पस करोगे, डरोगे ही नहीं किसी से। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसका मेन पर्पज ये होता है कि हमें सिर्फ मिलाने या हमारे ट्विन के पास ले जाने के नहीं, सबसे लास्ट पर्पज पता है क्या होता है, सिर्फ हमें अवेकन करके हमें हमारे सोल पर्पज तक पहुंचाना। लिख के रख लीजिए, सिर्फ हम अपना सोल पर्पज करने ही आते हैं। सोल पर्पज में बहुत चीजें आती हैं, हम बेजानों की सेवा कर सकते हैं, सोल पर्पज में हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब समाज से ही रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी हमें फिल्म जर्नी में है, उनको समाज से ही रिलेटेड काम करना पड़ता है, वही उनका सोल पर्पज होता है। सोल पर्पज घर में रह के अपना खाना पीना सोना जगना ये नहीं है। ये लिख के रख लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट काम ये है कि हमें हमारे सोल पर्पज तक पहुंचाना, बस। अगर इससे हम भटक गए तो हमारी ये जर्नी रद्द है, बेकार है। हम समझ लो अपने इस रास्ते को, अपनी इस यात्रा में हम भटक चुके हैं। तो हमेशा याद रखना कि हमारा मेन सोल पर्पज क्या है, आप इसमें लगो। आप अपने सोल पर्पज को खोजने की कोशिश करो, ढूंढो उसे कि आखिर क्या करूं। डिवाइन से इंट्यूशन मांगो, बोलो कि प्रभु मुझे सपने में दिखाओ, किसी भी तरह मुझे वहां तक पहुंचाओ। आप जब पूजा पाठ नाम जब भक्ति करते हो तो आपको अपना सोल पर्पज दिखने लगता, मिल जाता है।
इतनी पावर होती है भगवान की पूजा पाठ भक्ति में। तो आप अपना सोल पर्पस ढूंढो और अपनी इस जर्नी को आगे ले जाओ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।